नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में घोटाले के आरोप। कांग्रेस ने कहा मृतक किसानों को जिंदा दिखाकर डकारे करोड़ों रुपए। अधिकारियों की मिली भगत से हुआ खेल। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के यू टर्न ने खड़े किए कई सवाल। कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने के चंद घंटे बाद ही बदले विधायक साहब के सुर। बड़ा सवाल, आरोप गलत थे या फिर अब पब्लिक का नहीं ख्याल। देहरादून में हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक। सीएम धामी ने भी लिया हिस्सा। लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन, जीत के लिए दिए मूल मंत्र। उत्तराखंड में जल्द बदल सकता है मौसम का मिजाज। 9 जनवरी से प्रदेश में बारिश के आसार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री के खिलाफ इस कदर गुस्से से आग बबूला हुए कि सियासत गर्माती दिखी। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब विधायक दुर्गेश्वर लाल कुछ घंटे बाद ही अपने बयान से पलटते दिखे। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का हाई वोल्टेज ड्रामा फिर किस लिए था। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक का चढ़ा पारा, लेकिन चंद घंटों में यू टर्न ले डाला। मंत्री के खिलाफ दुर्गेश्वर लाल का हाई वोल्टेज ड्रामा। क्या यूं ही विधायक ने किया हंगामा? क्या पलटू राम है दुर्गेश्वर लाल? ये तस्वीर देखिए। पुरोला से बीजेपी के विधायक है दुर्गेश्वर लाल। बीते दिन पहले की ये तस्वीर, जिसमें विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अपनी मांग और नाराजगी को लेकर बीजेपी विधायक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर इस तरह से हंगामा करते दिखे, मानो अगले ही पल क्या कर डालेंगे विधायक साहब। मीडिया के सामने चीख चीख कर मंत्री सुबोध उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक दुर्गेश्वर लाल का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब विधायक जी चंद घंटे बाद ही यू टर्न ले गए। अब तक मंत्री सुबोध उनियाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए किसी दुश्मन से कम नहीं बता रहे थे विधायक साहब। वही मंत्री अब पिता तुल्य हो गए। सुनिए कैसे विधायक दुर्गेश्वर लाल पलटू राम बन गए। वो झूठ बोल रहे हैं, उनको ये बहाना है। उन्होंने मेरे को गाली दी है, व्यक्तिगत गाली दी है, धक्का मार के बाहर निकल रहे हैं, इस तरीके से डरा धमका के बाहर। मैं करूँ तो करूँ क्या किसके साथ? मैं पब्लिक में अपना जवाब, मैं पब्लिक को क्या जवाब दूँ? हमारी जो है सड़कों पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी जो है चालान काट रहे हैं। लोगों पे केस हुआ, ये देखिए, आप बताइए ना, हमारे लोगों पे केस हो रखा। उसका कौन? ये देखो थाना प्रभारी का यहाँ है, ठीक है। सुबोध उनियाल ने जानबूझ करके ये इशू बना रखा है और मेरे क्षेत्र को परेशान करने का काम कर रहे हैं। माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है, मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था। मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया। मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ। एक ही मुद्दे पर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के ये दो अलग अलग बयान बताने के लिए काफी हैं कि विधायक जी अपनी बातों पर कायम नहीं रहते। मंत्री के घर के बाहर हो हंगामा इस कदर मचाया था कि मानो विधायक दुर्गेश्वर लाल का गुस्सा फिलहाल तो शांत होने वाला नहीं। लेकिन सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ हुई एक मुलाकात के बाद ही विधायक जी के सुर बदल गए। यानी कि दुर्गेश्वर लाल का हाई वोल्टेज ड्रामा महज दिखावे भर था, क्योंकि चंद घंटे बाद ही दुर्गेश्वर लाल पलटू राम बन गए। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जब मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोला, तब वो एक तीर से दो निशाना लगाते दिखे। एक तो खुद को एक्टिव बताने की कोशिश और दूसरा अपने क्षेत्र के लोगों का हीरो बनने की कोशिश। लेकिन दुर्गेश्वर लाल का ये प्लान धरा का धरा रह गया, क्योंकि विधायक जी के यू टर्न ने उन्हें हीरो की जगह जीरो बना दिया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक बनने चले थे हीरो, लेकिन दुर्गेश्वर लाल तो बन गए जीरो। विधायक जी ने बताया पब्लिक प्रेशर, तभी किया हंगामा।
क्या दिखावे के लिए दुर्गेश्वर लाल ने किया ड्रामा? नहीं, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई, जनता के हित के लिए मैंने बात रखी थी। वो माननीय मंत्री जी के हो सकता है वो नहीं समझ पाए, और मेरे पे जो था जनता का प्रेशर है, जनता का प्रेशर है, जनता का प्रेशर है। सुना आपने, बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल साफ तौर से कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा करने के लिए पब्लिक का प्रेशर उनके ऊपर था। यानी कि बीते दिन पहले बीजेपी विधायक ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर जो कुछ किया वो सब उन्होंने अपने मन से नहीं बल्कि अपने पुरोला क्षेत्र की जनता के लिए हीरो बनने के मकसद से किया गया ड्रामा था। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे विधायक जी, वो तो अपने क्षेत्र की जनता के लिए हीरो बनने चले थे। लेकिन चंद घंटों में ही वो जीरो साबित हुए, क्योंकि विधायक साहब का ये ड्रामा ज्यादा देर नहीं चल पाया। कहते हैं ना, कभी कभी ओवर एक्टिंग करना भी भारी पड़ जाता है। गुस्से में आग बबूला बीजेपी विधायक तो चंद घंटे बाद ही शांत हो गए, क्योंकि आग पर पानी सीएम साहब ने डाल दिया। वैसे एक्टिंग करने में तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी विधायक साहब। मामला शांत होने के बाद भी विधायक जी कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए उन्हें कोई थप्पड़ भी मार दे तो उसे वो सहन कर लेंगे। ये हमारे परिवार के मुख्य हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। समाधान तो इन्होंने ही करना है भैया। ये दे आर द सुप्रीम पावर, तो डेफिनेटली मैंने सारी बातें रखी। अब मैं एक बात कह रहा हूँ भाई, सब चीजें मुझे अगर कोई थप्पड़ भी मार दें, अगर मेरी पब्लिक का उसमें हित है तो मैं डेफिनेटली उसको भी सहन कर लूंगा। वाह विधायक साहब, क्या खूब कहा आपने। फिर जरा आप ये तो बता दीजिए कि आपकी पब्लिक की डिमांड क्या चंद घंटों में पूरी हो गई? जिस बात को लेकर आपके क्षेत्र की जनता ने आप पर प्रेशर बनाया था, क्या वो पूरा हो गया जो आपने यू टर्न ले लिया? डीएफओ बड़ी चीज नहीं है। डीएफओ का ट्रांसफर, देखिए आज जनता बड़ी है, ठीक है, डेफिनेटली डीएफओ का ट्रांसफर होना चाहिए और होगा। हुआ तो नहीं दुर्गेश्वर लाल जी, फिर आपका चढ़ा पारा यूं शांत कैसे हो गया? आप कह रहे हैं कि जनता बड़ी होती है, फिर क्या जवाब देंगे आप अपने क्षेत्र की जनता को? क्योंकि कुछ घंटे बाद ही आपका स्टेटमेंट बदल जाना तो ये इशारा करता है कि आप महज दिखावा करने दून पहुंचे थे। मंत्री के घर के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा कर जनता के नाम पर हीरो बनने निकले थे आप, लेकिन आपके बदले सुर ने तो आपको जीरो बना दिया विधायक साहब। क्या जवाब देंगे अब आप अपनी जनता को? खबरों में बढ़ते आगे, राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी ने संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री धामी ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने तमाम बीजेपी नेता, सभी मोर्चे के पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति तैयार की। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं से जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का, लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं, उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। 5 से 9 जनवरी तक देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो युवा महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर फोटो गैलरी एवं विभिन्न स्टॉल का भी भ्रमण करेंगे। युवा महोत्सव के प्रत्येक दिवस पर विभिन्न आयोजन होंगे। सचिवालय के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल मंत्री रेखा आर्य ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परेड मैदान के खेल परिसर में स्टार्टअप, युवा समूह, स्वयं सहायता समूह, हैंडीक्राफ्ट आदि के 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। कल से यानी कि 5 जनवरी से हम लोग राज्य स्तरीय युवा महोत्सव को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और यह युवा महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से परेड ग्राउंड में शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा।
ये 5 दिनों तक चलने वाला युवा महोत्सव है, जिसमें हमारे महिला मंगल दल, नव युवक मंगल दल और हमारे जो अन्य युवा हैं वो मौके पे ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और इस युवा महोत्सव के दौरान में हम लोगों की एक कोशिश है कि युवाओं को करियर काउंसलिंग मिल सके। राजधानी देहरादून के ITDR सभागार में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राज्य की करीब 144 स्वास्थ्य इकाइयों को कायाकल्प अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सम्मान अस्पतालों के पैरामीटर पर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड में कायाकल्प अवार्ड की शुरुआत साल 2015 से हुई थी। इसमें सम्मान हासिल करने वाले अस्पतालों को 25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाते हैं और ये पैसा अस्पताल के रखरखाव में खर्च किया जाता है। बता दें कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज 144 हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसे है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अब हॉस्पिटलों में वार्ड वाइज से लेके नर्स से लेके और डॉक्टर तक ये सारी वैकेंसियां पूरी की जा रही हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रदेश में इस योजना के तहत करोड़ों रुपए के गबन का बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मृतक किसानों को जिंदा दिखाकर और उनके परिवार वालों के फर्जी साइन करके करोड़ों रुपए डकारे जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में जांच की मांग की है। उनका कहना है कि डोईवाला और मसूरी ब्लॉक में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मृतक किसानों के नाम पर धनराशि जारी की गई है। खास करके मसूरी विधानसभा यानी कि कृषि मंत्री की जो विधानसभा है, वहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है कि मृत किसानों के खाते दिखाकर उसमें पैसे भेज दिए गए हैं। अनपढ़ औरतों के अंग्रेजी में साइन दिखाकर पैसे ले लिए गए हैं। 31 मार्च 2022-23 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। 28 मार्च को लगभग 1.5 करोड़ रुपया बैंक खाते में डाल दिया गया। और आप देखिए कि ये तमाम किसान जिनके खाते में पैसा दिखाया गया, या ये मरे हुए किसान हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसमें एक बड़ा बंदरबाट दिखाई पड़ रही है पैसे की। 1 साल पहले गुजर गए हैं। हाँ। उसके बीच के जब उनके गुजरने के बाद कम से कम 6 महीने बाद ये हुआ, ये मामला सामने आया और पता चला कि उनके नाम पे उनके वहाँ फर्जी साइन करके। हाँ। उनके भी वहाँ से बेचारे पता नहीं 1 लाख है कितने, उनके भी 1,10,000 रुपए के 16,000 रुपए 1,16,000। उधर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य में बिजली के दाम में प्रस्तावित इजाफे के लेकर सरकार पर हमला बोला है। सुमित हृदयेश ने कहा कि धामी सरकार ने नए साल में जनता को राहत देने के बजाय बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर महंगाई का बोझ और बढ़ा दिया, जबकि डबल इंजन सरकार पावर ग्रिड से राज्य को सस्ते दाम में बिजली उपलब्ध करा सकती है। आपने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की जनता पे अतिरिक्त भार बिजली का डाल दिया है। वैसे ही प्रदेश की जनता इस समय बेरोजगारी महंगाई से जूझ रही है और जो महंगाई है विशेषतम जो घर की गृहिणी होती है वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है, क्योंकि पूरा घर वो संभालती है। तो सारी जो चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं लगातार। और ऊर्जा प्रदेश, जैसा आपने कहा, ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद अगर यहाँ पे लगातार बिजली के दर बढ़ाए जाएंगे तो फिर आप कैसे अपने राज्य के जो लोग हैं उनको नए साल का कैसे आगाज उनका कर रहे हैं और कैसे उनका स्वागत करें नए साल में, सोचने का प्रश्न। रुड़की के मंगलौर में बसपा नेता शमशाद अहमद, बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि उन्हें पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बसपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मंगलौर में और मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि मंगलौर में बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। साथ हमने चुनाव लड़े, पहला चुनाव मैं जीता, डॉक्टर साहब बाइदावे हार गए, फिर हमने स्ट्रगल किया, फिर डॉक्टर साहब जीते। तो ये हमारी हार और जीत के हम साथी हैं, पुराने दिन हमारे याद हैं और अब फिर वही दिन लौटेंगे। हम सब लोग इकट्ठे होकर सभी कांग्रेस के साथी एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे।
उधर उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा ने मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत बाइक रैली को निकाला। रैली में शामिल हुए जिला उपाध्यक्ष अतुल पांडे ने बताया कि इस अभियान के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बाइक रैली का जो जनसैलाब है ये गदरपुर मार्ग से होकर गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, अरविंद पांडे जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिंदाबाद कहते हुए अनुशासन के रूप में यहाँ से प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ जनसैलाब के रूप में जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिसकी अगुवाई पुनी पुत्री जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री अतुल पांडे जी के पुत्र अतुल पांडे जी कर रहे हैं। सारे के सारे कार्यकर्ताओं का अनुशासन दिख रहा है और ये निश्चित हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं। राम की लहर पूरे देश में यहाँ पर जाग चुकी है। अब बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में 9 जनवरी से बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश भर में 9 और 10 जनवरी को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाके उधम सिंह नगर, हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। नरेंद्रनगर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में सहायक अभियोजन अधिकारियों के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के निदेशक ददन पाल ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि पीटीसी से परीक्षण लेने वाले यहाँ पर 53 अभ्यर्थियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अब ये अधिकारी अभियोजन विभाग की मुख्यधारा में शामिल हो जाएंगे। वहीं परीक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्हें आज कड़ी मेहनत का फल मिला है। हमारे 53 सहायक अभियोजन अधिकारी है जिन्होंने 10 अक्टूबर से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रारंभ किया था। आज उनकी ट्रेनिंग का यहाँ समापन हो रहा है और यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अब ये जाएंगे 1 महीने के लिए जो भवाली में हमारा उजाला सेंटर है वहाँ पर 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद फिर 15 दिन की ट्रेनिंग इनकी ATI नैनीताल में होगी। उसके बाद फिर अपने फील्ड में लोग जाएंगे। जो हमारी ट्रेनिंग हुई है वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की थी। हमने इस पूरे ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें सीखी, न केवल अपने कानून के जो कानून हमें सीखना चाहिए, उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, साइबर, IT इस सब में भी हमें प्रशिक्षित किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में घोटाले के आरोप। कांग्रेस ने कहा मृतक किसानों को जिंदा दिखाकर डकारे करोड़ों रुपए, अधिकारियों की मिली भगत से हुआ खेल। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के यू-टर्न ने खड़े किए कई सवाल। कैबिनेट मंत्री पर गंभीर आरोप लगाने के चंद घंटे बाद ही बदले विधायक साहब के सुर। बड़ा सवाल, आरोप गलत थे या फिर अब पब्लिक का नहीं ख्याल। देहरादून में हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक। सीएम धामी ने भी लिया हिस्सा। लोकसभा चुनाव पर हुआ मंथन, जीत के लिए दिए मूल मंत्र। उत्तराखंड में जल्द बदल सकता है मौसम का मिजाज। 9 जनवरी से प्रदेश में बारिश के आसार, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना।